हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। मैं आज आपको इसकी प्रेजेंटेशन बताने वाली हूँ कि अगर ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में आ गया तो आपको इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जो है लिखना है, सीधा डिफरेंस से नहीं स्टार्ट कर देना है, पहले थोड़ा थोड़ा मीनिंग ज़रूर लिखना है आपने। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी इज़ द वन दैट इज़ रजिस्टर्ड ऑन द शेयर मार्केट ऑफ द कंट्री टू इशू शेयर्स फॉर द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू देम। जो कि रजिस्टर्ड है शेयर मार्केट के ऊपर, कंट्री का जो भी शेयर मार्केट है उसके ऊपर रजिस्टर्ड है वो, ताकि वो जो अपने शेयर्स है वो पब्लिक को इशू कर सके और फिर इन रिटर्न पब्लिक जो है उसको सब्सक्राइब कर सके। प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी वो है जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अब उसके बाद थोड़ा सा मीनिंग एक्सप्लेन करने के बाद आपने फिर डिफरेंस स्टार्ट करना है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर है 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट के केस में मिनिमम है 2, मैक्सिमम है 200, यानी कि मिनिमम जो मेंबर्स है वो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में 3 मिनिमम है, 15 मैक्सिमम है। मैक्सिमम की लिमिट दोनों में सेम है, 15-15, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 है और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 है। नेक्स्ट इज़ इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर शेयर कैपिटल। इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर शेयर कैपिटल, यानी कि पब्लिक को हम इन्विटेशन दे सकते हैं शेयर कैपिटल के लिए। तो पब्लिक कंपनी के केस में जो है हम दे सकते हैं, अपने शेयर्स को परचेज करवाने के लिए जो है हम पब्लिक को इन्विटेशन दे सकते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे आपने सब्सक्राइब करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड यानी कि वो अपने शेयर्स जो है वो जनरल पब्लिक से इशू नहीं करवा सकती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ओनर्स कैन फ्रीली ट्रांसफ़र शेयर्स टू अदर पर्सन इन द मार्केट। पब्लिक कंपनी के केस में जो ओनर्स है वो फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट कंपनी के केस में जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स को एओए के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ट्रांसफ़र कर सकती है। एओए क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमारी कंपनी के सारे इनर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। उसके बाद है फंड रेजिंग। फंड रेजिंग में क्या है कि पब्लिक कंपनी के केस में बहुत इजी है फ़ंड को रेज़ करना। हम पब्लिक को इजीली इशू करके शेयर्स जो है फंड रेज कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में सभी मेंबर्स का म्यूचुअल कंसेंट होने के बाद ही फंड रेजिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट है नेम ऑफ़ द कंपनी। नेम ऑफ़ कंपनी पब्लिक कंपनी के केस में लिमिटेड वर्ड के साथ एंड होता है, लेकिन वहीं अगर हम प्राइवेट की बात करें तो उसके केस में प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड होता है। फिर है स्टैट्यूटरी ऑफ डायरेक्टर्स। स्टैट्यूटरी ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कि जो डायरेक्टर्स के लिए जो रूल्स दिया हुआ है वो इन्होंने यहाँ पे बताया कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है वो एक मीटिंग रखवानी बहुत कंपलसरी है। डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कंप्लाइंसेस। ऑब्वियसली अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस होगी, तो इसलिए अट्रैक्ट्स प्लेंटी ऑफ कंप्लाइंसेस। लेकिन वहीं प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसमें बहुत फ्यूअर कंप्लाइंसेस होती हैं, यानी कि उसमें इतना ज़्यादा कंप्लाई नहीं करना पड़ता रूल्स और रेगुलेशंस को। नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर किसी भी पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उससे पहले उसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ज़रूर लेना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना इनकॉर्पोरेट होने के बाद लाइक जैसे ही उनकी जो कंपनी है वो आई है वैसे ही वो जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोरम। कोरम जो होता है, कोरम मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स जितने मीटिंग अगर हम कोई कर रहे हैं हमारी कंपनी की, उसमें इतने नंबर ऑफ़ मेंबर्स तो होने ही चाहिए। तो जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसके केस में अगर 1000 से कम मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट। अगर 1000 से ज़्यादा लेकिन 5000 से कम है तो 15 मेंबर्स की कोरम होनी चाहिए, और अगर 5000 या उससे ज़्यादा है तो 30 मेंबर्स होने चाहिए। वहीं अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसके केस में सिर्फ 2 मेंबर्स ही, चाहे जितने मर्जी मेंबर्स हो, यानी कि जो लिमिट है 2 to 200 मेंबर्स के बीच में, उसके लिए सिर्फ 2 मेंबर्स ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट है गवर्निंग सेक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये ऑप्शनल है, पर अगर आप ये पॉइंट लिखोगे तो उससे आपका जो आंसर है वो और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गवर्नड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि जो कंपनीज का एक्ट बना हुआ है उसके अंदर जो सेक्शन पब्लिक कंपनी को गवर्न करता है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, और जो
सेक्शन जो है प्राइवेट कंपनी को गवर्न करता है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। तो ये थी पूरा डिफरेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।